दोस्तों, जीतने का असली मजा तो तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है। वो एक कोयले को भी एक दबाव में रखते हुए, संघर्ष करवाते हुए उसे हीरे में तब्दील कर देता है। और आप मेष राशि के जातकों के लिए समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं अप्रैल महीने के मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, मेष राशि यानी कि मंगल देव की राशि, अग्नि तत्व राशि। आप मेष राशि के जातक जन्म से ही लीडर होते हैं, बॉर्न लीडर। जन्म से ही एक शेर की भांति जबरदस्त आत्मविश्वास से भरे होते हैं। अपने लक्ष्य के लिए हर हाल में समर्पित और कुछ भी करके अपनी मंजिल तक पहुंच पाने का एक जो जज्बा, एक जुनून मेष राशि के जातकों में पाया जाता है, वो उन्हें और राशियों से बिल्कुल अलग लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जीवन इतनी सरल नहीं है, स्टैटिक नहीं है। कभी सफलता, कभी विफलता, कभी जीत, कभी हार, कभी आशा, कभी निराशा उसके जीवन में दस्तक देती रहती है। कोई भी इंसान गलत नहीं होता है, उसका समय गलत होता है। अगर कोई इंसान अभी कमजोर है, गरीब है, तो कभी भी उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कब समय बदल जाए और वो व्यक्ति आपके सामने उभर के एक सिकंदर की भांति खड़ा हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उसी समय की बात कर रहा हूं जो आप मेष राशि के जातकों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लेकिन आपको इस समय की मजबूती को पहचानना होगा। दोस्तों, आप मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आया है, क्योंकि पिछले एक वर्ष से आपकी जन्म चंद्रमा मेष पर ही गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति के लिए ये उनके गोचर का अंतिम महीना है आप मेष राशि के जातकों के लिए। अप्रैल के पूरे महीने में भी आप मेष राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति की वैसे ही कृपा बरसती रहेगी जैसे पिछले एक वर्ष से बरस रही थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, सुख सौभाग्य को देने वाले सबसे सकारात्मक ग्रहों में शुमार हैं, बड़े ग्रहों में शुमार हैं। पिछले एक वर्ष से आपने जो भी सौभाग्य पाया है, जो भी स्वास्थ्य पाया है, जो भी धन दौलत पाई है, जो भी प्रतिष्ठा पाई है, सब देवगुरु बृहस्पति की वजह से। सारा का सारा क्रेडिट जाता है देवगुरु बृहस्पति के आप मेष राशि के जन्म चंद्रमा पर गोचर को। वही देवगुरु बृहस्पति इस अप्रैल में पूरे 30 दिन आप मेष राशि के जातकों पर आशीर्वाद बनाते हुए 1 मई को आपकी जन्म चंद्रमा से आपके धन के भावों में प्रस्थान करेंगे। वहीं बड़े ग्रहों में शुमार एक और महत्वपूर्ण बड़ा ग्रह जो हर इंसान के जीवन में संघर्षों को लाता है और उनकी परीक्षा लेता है, जी हां, मैं बात कर रहा हूं कर्म फलदाता शनिदेव जी की। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि 7.5 आने के पूर्व शनिदेव आपके एकादश भाव में, वो भी अपनी राशि में विराजमान हैं, गोचरस्थ हैं और पूर्ण रूप से आप सभी मेष राशि के जातकों को हर तरह के लाभ के अधिकारी बना रहे हैं। अगर आप उनकी नजरों में सुपात्र हैं, आपके कर्म बिल्कुल अप टू द मार्क हैं, तो कोई भी बाधा
आ ही नहीं सकती शनिदेव की ओर से, क्योंकि गोचर तो यही कहता है। दोस्तों, कभी कभी जीवन की तेज चलती रफ्तार गाड़ी में किसी ब्रेक का, किसी ऑब्स्टेकल का ना आना ही काफी होता है बहुत ही जल्दी अपनी मंजिल की ओर पहुंचने के लिए। यहां शनिदेव भी बड़े आनंदित स्थिति में आपके लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी भी तेज रफ्तार जीवन में कोई बाधा नहीं दे रहे हैं, अपितु आपके करियर में जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपके बिजनेस में जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसका संपूर्ण रूप से आपको लाभ का अधिकारी बना रहे। एकादश भाव लाभ का भाव, पैसे का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ, स्वास्थ्य लाभ, हर तरह के लाभ। तो शनिदेव आपको लाभ दे रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपको सौभाग्य दे रहे हैं। अप्रैल के इस आनंददायक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि आपके राशि के स्वामी मंगल, जो वाकई शनिदेव और राहु केतु से भी ज्यादा संघर्ष करवाने में सक्षम हो जाते हैं कभी कभी, अगर उनका गोचर कहीं ना कहीं गलत होता है या आपकी कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो डाइवोर्स के कारक भी वही बनते हैं, एग्रेशन के कारक भी वही बनते हैं, विवाद के कारक भी वही बनते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों के कारक भी वही बनते हैं, जमीन जायदाद में आ रही परेशानियों के कारक वही बनते हैं। अगर घर प्रॉपर्टी लेने में विलंब हो रहा है तो भी उन्हीं की विपरीत चाल की वजह से होता है। लेकिन मैं समझा रहा हूं अप्रैल महीने के गोचर को। बृहस्पति अपने जबरदस्त गोचर में, शनिदेव अपनी आनंददायक स्थिति में, अब आती है बारी मंगल देव की। मंगल देव जो कि आपके जन्म चंद्रमा यानी कि पहले भाव के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, अभी वो अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर में यानी कि 11वें भाव में ही शनिदेव के साथ युति बनाते हुए गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, अब आप ही बताएं कि आपकी राशि के स्वामी अगर लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको क्या देंगे? तो आपका जवाब होगा लाभ देंगे। जी हां दोस्तों, शास्त्र भी यही कहते हैं कि वो हर तरह से लाभ देंगे, और वो सिर्फ लाभ के भाव में ही नहीं बैठे हैं, वो लाभेश के साथ भी युति कर रहे हैं, यानी कि 1+11 का एक संबंध क्रिएट हो रहा है, जो कि अपने आप में एक धन योग है। जी हां, आपके लाभ के स्वामी होते हैं शनिदेव और आपके राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। दोनों साथ में गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में, तो दोनों ही ग्रह अपने अपने कर्तव्य को निभाएंगे। लेकिन चूंकि मंगल देव और शनि देव शत्रु हैं, चूंकि मंगल देव आपके स्वास्थ्य के भाव के स्वामी और अष्टम यानी कि आयुष्य के भाव के स्वामी हैं और अपने शत्रु के साथ गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर करियर में लाभ, धन का लाभ तो होगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी अवश्य रखनी पड़ेगी। कोई गंभीर बात नहीं है, एक माइनर ट्रबलेंस कह लीजिए। अगर आपको पता है कि स्वास्थ्य में थोड़ी उतार चढ़ाव की संभावना है, तो अगर आप हेल्दी लाइफ को लीड कर रहे हैं, अगर आप योगा करते हो, आप जिम जाते हो, आप हेल्दी फूड्स खाते हो, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव अपने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोचर में 13 अप्रैल को आप मेष राशि के जन्म चंद्रमा पर गोचर करेंगे। फिलहाल वो द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ ग्रहण दोष में। अब सिर्फ 13 दिन शेष हैं, 13 दिन राहु के साथ रहेंगे। मानता हूं 12वें भाव में अप्रैल के महीने में पहले 13 दिन सूर्य का होना, शुक्र देव का होना, राहु का होना आपके लिए अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि के संकेत दे रहा है। वहीं जो विदेश में रहते हैं उनके लिए सौभाग्य भी दे रहा है। लेकिन मैं समझाना चाहता हूं कि जैसे ही सूर्य देव जन्म चंद्रमा पर गोचर करेंगे,
उच्च के हो जाएंगे। पूरे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ घटना होती है जब सूर्यदेव मेष राशि में जाते हैं। सूर्य का मेष राशि में यानी कि आपकी जन्म चंद्रमा पर उच्च होना उन मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ी चिंता का विषय हो सकता है, जो पहले से बीपी की समस्या यानी कि रक्तचाप की समस्या से जूझ रहे थे, माइग्रेन की समस्या से जूझ रहे थे, या जिन्हें बहुत ही ज्यादा क्रोध आता था, बहुत ही ज्यादा वो एग्रेसिव रहते थे, या आपके पार्टनर या आपके स्पाउस, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति से अगर आपके विवाद थे, कुछ ऐसे कोर्ट कचहरी या कुछ ऐसे कुछ कन्फ्लिक्शंस चल रहे थे, तो वहां सूर्यदेव चूंकि अग्नि है, वो जन्म चंद्रमा पर गोचर करेंगे, उनकी सीधी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और यदि पार्टनर के साथ कुछ भी वाद विवाद की स्थितियां थी तो 1 महीने तक अपने आप को संतुलित रखिए, अपनी जबान को बिल्कुल लगाम लगाकर रखें। क्योंकि जब सूर्यदेव आपकी मेष राशि पर गोचर करेंगे तो आपकी बेचैनी थोड़ी बढ़ेगी, एग्रेशन बढ़ना ही बढ़ना है। और चूंकि 23 दिन यानी कि 23 डेज तक मंगल देव भी एक आदर्श भाव में है, तो उनकी 4थी दृष्टि आपके वाणी के भाव पर भी जाएगी। और अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और मंगल देव के कॉम्बिनेशन के आधार पर, चाहे आप नौकरी पेशा हो क्योंकि शनिदेव एकादश भाव में है, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप मंगल देव के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए जातक हो, रियल एस्टेट हो, एनर्जी फील्ड हो, रेस्टोरेंट्स बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसमें जबरदस्त लाभ को दिखाता हुआ ये गोचर। ये तो बात हो गई सूर्य देव के गोचर के बारे में, जो कि 13 अप्रैल यानी कि मेष संक्रांति के दिन होने वाला है। उसके 4 दिन पहले ही आपके 6ठे भाव यानी कि रोग, शत्रु और ऋण के भाव के स्वामी होते हुए पुनः मरकरी यानी कि बुध देव वक्री होते हुए वापस नीच के हो जाएंगे, मीन राशि में चले जाएंगे, द्वादश भाव में चले जाएंगे। यहां आपको सावधानी रखनी है। बुध को ऐसे ही राजकुमार की संज्ञा दी गई है, बहुत ही छोटे से ग्रह हैं, वो बहुत ही जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, जिस ग्रह की युति में आते हैं वैसे ही रिजल्ट देने लगते हैं। तो जब द्वादश में जाएंगे तो भाव है नुकसान का, और है भी नीच, 0 पे रहेंगे। और वहां पर कौन बैठा है? राहु। जड़त्व दोष बनेगा। अब ऐसे समय में अगर आपने कोई शत्रुता ली हुई है किसी से, कोई आपके शत्रु हैं, दुश्मन हैं, वो आप पर हावी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं से आपके ऊपर कुछ कर्ज का दबाव आ सकता है, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, जैसा कि मैंने सूर्यदेव के गोचर के आधार पर बताया। यह समय है, थोड़ा संयम के साथ निकालें। देखिए, शनिदेव आपको लाभ दे रहे हैं, मंगल देव आपको लाभ दे रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति अभी भी बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह आपके जन्म चंद्रमा पर विराजमान है, तो चिंता की तो बात है ही नहीं। लेकिन चूंकि अगर किसी भाव के स्वामी कमजोर पड़ रहे हैं, नुकसान के भाव में जा रहे हैं, तो अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो नुकसान हो सकता है। जब आप सड़क पे ड्राइव करते हो, क्या लिखा होता है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हम भी अपने जीवन रूपी गाड़ी पर सवार हैं। हर दिन हर पल हमारे जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस होते हैं। थोड़ी सी भी लापरवाही होगी तो मंजिल दूर रह जाती है। कभी कभी ये गोचर भले ही छोटा है, लेकिन कभी कभी हमारी छोटी सी लापरवाही ही एक बड़ी चूक का कारण बन जाती है। देखिए, बुध 6ठे भाव के स्वामी तो है, 3रे भाव के भी स्वामी है। और 3रा भाव क्या है? हमारे रिस्क लेने की कैपेसिटी यानी पराक्रम का भाव। अब वहां के स्वामी नीच होंगे तो आप रिस्क लेने में डरेंगे। और आप बखूबी जानते हैं कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा पैसा, जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी शोहरत।
देखिए, जो रिस्क लेता है वो पैसे कमाता है। जैसे मान लो कि अगर आपको हेडेक है, सिर दर्द हो रहा है, तो उसे ठीक करने के लिए आप कितना खर्च करोगे? 2 रुपए, 5 रुपए? एक सिरदर्द की दवा लोगे मेडिकल शॉप से और खा लोगे, या आपके घर पे पड़ी होगी, डॉक्टर के पास भी नहीं जाओगे। कौन जाता है सिरदर्द में? लेकिन वहीं अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो 50 तरह के रिपोर्ट्स, और डॉक्टर जब उसकी ब्रेन सर्जरी करता है तो लाखों का खर्च है या नहीं? और रिस्क है या नहीं? छोटी चीज ऑर्डिनरी, और बड़ी चीज आपकी पूरी लाइफ को इफेक्ट कर जाती है। और जो डॉक्टर बड़ा रिस्क ले रहा है वो बड़ा पैसा कमा रहा है। दोस्तों, वहीं हमारी जिंदगी में चाहे हम जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या आजीविका के लिए कोई भी कार्य कर रहे हो, डेली लाइफ में हमारे सामने कई ऐसी चुनौतियां आती हैं जहां हम रिस्क लेने में पीछे हट जाते हैं या बड़ा रिस्क लेना ही नहीं चाहते। यहां आपको अपने कॉमन सेंस से बस एक छोटी सी बात समझनी होगी। मान लो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच, अंतिम के 6 बॉल बचे हैं और सिर्फ 2 रन बनाने हैं। आप क्या करते हो? आपको तालियां बजाने का भी मन नहीं करेगा। बस किसी ने बल्ला घुमाया और 2 रन बन गए, आपने बैग उठाया और अपने घर की ओर चलते बने। घर में बैठकर टीवी देख रहे हो, स्विच ऑफ कर दिया, मजा नहीं आया। लेकिन वहीं उसी मैच में यदि सिर्फ 1 बॉल बचा हो, कोई विकेट भी ना बची हो, सिर्फ 1 बॉल हो और 6 रन बनाने हो, तो यहां रिस्क बड़ा हो गया। कहीं विकेट उड़ गया तो उस समय आपकी एक्साइटमेंट लेवल क्या होगी? और यदि उस बॉल पे सिक्सर लग गया तो आपकी एक्साइटमेंट लेवल क्या होगी? उसी तरीके से लाइफ है दोस्तों। जब आप बिल्कुल हार की कगार पे हो, बड़े दबाव में हो, उस समय अगर आपने स्टेप लिया और अपने आप को बाहर निकाल लिया तो उस समय की वो जीत आपके पूरे जीवन में उस जीत की गूंज सुनाई देगी। उस जीत की सकारात्मक एनर्जी इतनी बड़ी होगी कि पता नहीं उसकी बदौलत आप कितने और जंग को जीत लोगे। दोस्तों, यह आप सोच के देखो। मैं सिर्फ एक बात समझाना चाह रहा हूं कि जब हमारे जीवन में कोई भी चुनौती आती है, कोई भी विफलता आती है, कोई भी निराशा आती है, चाहे प्यार का मामला हो, चाहे करियर का या स्वास्थ्य का, उस समय हम कितने दबाव में होते हैं, कितने लाचार महसूस करते हैं। ठीक उसी तरह से जब वो लास्ट प्लेयर उस लास्ट बॉल को जब फेस करने वाला होगा तो उसके ऊपर कितना दबाव होगा, सोच कर देखना। दुश्मन भी उसी वेग से बॉलिंग करेगा। उसी तरीके से जब हम लाइफ में सबसे जबरदस्त एक्सट्रीम प्रेशर में होते हैं, उस समय ये जो बुध की कमजोरी बता रहा हूं ना आपको, बुध जब नीच राशि में पुनः द्वादश भाव में गए, रोग शत्रु ऋण के स्वामी हैं, छोटे ग्रहों में हैं, राहु वहां बैठा है। तो यदि आप किसी दबाव में हैं, किसी कर्ज में हैं, किसी स्वास्थ्य की परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी ब्रेकअप का सामना कर रहे हैं, वो दबाव एक्सट्रीम तो है ही, राइट? उस समय जब ये बुध नीच के हो गए तो वो दबाव उसी अंतिम बॉल की तरह वेग से आते हुए प्रेशर को दिखा रहा है। आपको क्या करना है? गिव अप करना तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। आपको क्या करना है? सूर्य उच्च के हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके सपोर्ट में खड़े हैं, एकादश में शनि बिल्कुल जबरदस्त आनंदित रूप में बैठे हैं, तो आपको भी बल्ला जबरदस्त रूप से पकड़ना है
अपनी मानसिकता में एकदम सकारात्मक सोच को भरना है कि यस आई कैन डू इट, और सारे रूल्स को फॉलो करते हुए, सारे एक्सपीरियंस तजुर्बे को एकाग्र करते हुए अपना बल्ला घुमा देना है। मजबूत समय है दोस्तों आप मेष राशि के जातकों के लिए। तभी मैंने कहा था कि जीतने का असली मजा तो तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। तो बुध कमजोर स्थिति में आपको क्या करना है? अगर आप आध्यात्म में विश्वास रखते हैं, इस एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, बुध के बीज मंत्र आपको प्रतिदिन कम से कम 3 माला फिलहाल करनी चाहिए। यदि आप किसी दबाव में हैं, कोई जरूरी नहीं कि मेष राशि का हर व्यक्ति दबाव में हो, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना प्रारब्ध है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्या करे, भजले तू रघुवीर। आपके इस जीवन में आने के पहले ही आपके प्रारब्ध की रचना हो चुकी है। तो घबराना कैसा? जब भी आप किसी दबाव में हो, बुरे वक्त में हो, ईश्वर का सुमिरन करें, उनकी शरण में जाएं, क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही है, अपने कर्मों को निवृत्त करना ही है। दोस्तों, एक साधु महात्मा थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के सुमिरन में निकाल दिया। अंतिम समय में जब वो लाचार हो गए तो शौच के लिए, स्नान के लिए वो अपने शिष्यों का आवाज देते, उसमें से कोई शिष्य आता और उन्हें अपने साथ ले जाकर निवृत्त करवाता। समय बीतता गया, शिष्य लोगों को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा, तो जब वो आवाज लगाते तो शिष्य टाल मटोल करते थे, विलंब से आते थे। समय बीता, एक दिन साधु महात्मा ने जब आवाज लगाई तो एक छोटा सा शिष्य आया, अपने कोमल हाथों से साधु महाराज को पकड़ कर ले गया, शौच इत्यादि से निवृत्त करा के, स्नान इत्यादि कराकर फिर पुनः लाकर उन्हें सुलाकर गया कि आप विश्राम करो। फिर अगले दिन वही सिलसिला चल पड़ा। जैसे ही वो आवाज लगाते वो आ जाता। तो महात्मा जी को डाउट हुआ, संदेह हुआ कि मेरे शिष्य तो ऐसे नहीं थे। अगली सुबह जैसे ही साधु महाराज ने आवाज लगाई, वो शिष्य पुनः आया, और जैसे ही साधु महाराज को ले जाने लगा, साधु महाराज ने उसके हाथों को पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो? तब प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया। तो साधु महात्मा ने रोते हुए कहा कि प्रभु, आप मेरे लिए ये कर्म कर रहे हो, मुझे शौच से निवृत्त करवा रहे हो, स्नान इत्यादि करवा रहे हो, इससे तो अच्छा है कि मुझे मुक्ति दे दो, मुझे इस कष्ट से आजाद कर दो। तो प्रभु मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखो, कर्म 3 तरह के होते हैं। एक मंद कर्म, कोई भी प्रभु का सुमिरन कर ले, कुछ पुण्य कर ले, कुछ माफी मांग ले तो वो मंद कर्म से छुटकारा पा लेता है। एक होता है तीव्र कर्म, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होती है, ज्यादा परोपकार, कुछ संघर्ष देखने होते हैं, कुछ कर्मों की निवृत्ति करनी होती है, तब जाकर उस कर्म के पार निकल कर आते हैं। और एक है तीव्रतम कर्म, उसका भोग भोगना ही है, उसकी कोई छुट्टी नहीं है। यानी कि आपके पिछले जन्मों के कर्मों का भार इतना ज्यादा है कि उसको भोगना ही है। तो उस कर्म के भोग के रूप में जो व्यक्ति मुझे याद करता है, ईश्वर को याद करता है, तो मैं खुद उसका हाथ पकड़कर इस भवसागर से उसको पार निकालता हूं। अगर मैंने तुमको छुट्टी दे दी, मुक्ति दे दी, तो तुम्हें अगले जन्म में फिर से इस दुख को भोगना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि तुम्हारे इस कर्म को भोगने में, इसे निवृत्त कराने में मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। कहानी का सार यह है कि आप जिंदगी में किसी भी दुविधा में फंसे हैं, किसी भी संकट में फंसे हैं, किसी भी असफलता को प्राप्त हुए हैं, तो घबराएं नहीं। वो आपके ही कर्म हैं जो आपका रास्ता रोक रहे हैं।
आपको स्लो डाउन कर रहे हैं, उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप प्रभु की शरण में जाएं, उन्हें याद करें, उनका आश्रय लें, तो वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा से धीरे 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 उस भवसागर से आपको पार निकाल देंगे। आपको घर चाहिए, घर दे देंगे, गाड़ी चाहिए, गाड़ी दे देंगे, लेकिन आपको कर्म को निवृत्त करना पड़ेगा। तो याद रखें, इस जीवन में जिस दिन आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएं, जिस दिन आपका यह दिमाग भगवान की उस सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहित करने लायक हो जाए, तो एक कार्य अवश्य कर लीजिएगा कि आज के बाद कभी भी मन से, वचन से या कर्म से किसी का बुरा नहीं सोचना है, ना ही किसी को बुरा बोलना है और ना ही किसी के लिए बुरा करना है। क्योंकि आप तो कर देंगे, लेकिन वही कर्म फिर आप तक लौट कर आएगा, तो उसका फायदा क्या है? तो इसके विपरीत करें, अच्छा बोले, अच्छे कर्म करें, पुण्य करें, परोपकार करें, किसी की मदद करें, तो वो भी आप तक मल्टीप्लाई होकर लौटेगा और आप धीरे 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 अपने लक्ष्य की ओर बड़ी तेजी से बढ़ते चले जाएंगे और जीवन में हर वो चीज पालेंगे जिसकी आपको अभिलाषा है। वहीं अप्रैल के अंतिम 2 गोचर के रूप में एक आपके राशि के स्वामी 23 अप्रैल को एकादश भाव को छोड़ते हुए द्वादश भाव में जाएंगे, जो कि गोचर के लिहाज से उतना अच्छा तो नहीं है आप मेष राशि के जातकों के लिए जितना एकादश भाव में था। हाँ, जब द्वादश भाव में जाएंगे तो जो मेष राशि के जातक विदेश में रहते हैं उन्हें लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन आप सभी मेष राशि के जातकों को थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता होगी। मंगल देव आपके स्वास्थ्य के भाव के स्वामी है, आयुष्य के भाव के स्वामी है। द्वादश भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं यदि किसी नुकसान को यह इंगित करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी उतार चढ़ाव को इंगित करते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वहीं शुक्रदेव जो प्यार के कारक ग्रह हैं और आपके वैवाहिक जीवन के भी कारक ग्रह हैं, वो अभी 13 अप्रैल के पहले सूर्यदेव के साथ ही है और शुक्र राहु के साथ है। क्योंकि धनेश भी है, सप्तमेश भी है, वैवाहिक जीवन का भी कारक, प्यार का भी कारक और धन का भी कारक। तो धन के मामले में विदेशी भूमि से लाभ, अगर आप व्यापार भी करते हैं तो विदेशी संबंधों से लाभ वो तो देगा। वहीं यदि आप मेष राशि के जातक या जातिका है और आपका कहीं भी प्रेम संबंध है, यदि वो प्रेम संबंध विदेश से जुड़ा हुआ है तो यहां आपको लाभ हो जाएगा। वहीं चाहे आप पति पत्नी है या प्रेमी प्रेमिका, तो शुक्र अभी राहु के साथ है, तो जब शुक्र राहु के साथ होता है तो प्यार की अति कर देता है, अतरंग संबंधों में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर देता है फिजिकल टर्म पे। तो यहां पर आपको एक संतुलन बनाकर चलना है, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना है। साथ ही चूंकि प्यार के भाव के स्वामी कौन है? मेष राशि या पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। अभी वो द्वादश में ही राहु के साथ है 13 अप्रैल तक, उसके बाद उच्च के हो जाएंगे, जन्म चंद्रमा पर आ जाएंगे। उस समय प्रेमी प्रेमिकाओं को लाभ मिल जाएगा, जो भी आपके सपने थे पूरे हो जाएंगे। तो प्रेमी प्रेमिकाओं को क्या लाभ मिलना होता है? अगर कोई विवाद चल रहा था, थोड़ी सी दूरी थी, वो आपके करीब आ जाएंगे, आपका प्यार सफल हो जाएगा। आपने किसी को प्रपोज किया था, उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा था, एक दूसरे के साथ आप आ जाओगे, यानी कि आपके प्रेम का एक सुखद संजोग बनेगा। देखा आपने, आप मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कितने सकारात्मक योगों से भरा पड़ा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी जबरदस्त, नौकरी पेशा हो या बिजनेसमैन हो, सभी के लिए शनि देव आनंदित स्थिति में बैठकर धन और प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए, आपके राशि के स्वामी एकादश भाव में अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर में, देवगुरु बृहस्पति अपने अंतिम महीने के संचरण में आपको आशीर्वाद देते हुए, तो एक शक्तिशाली महीना, एक सकारात्मक महीना। तो ऐसे समय में आप मेष राशि जो कि बॉर्न लीडर है, उन्हें क्या करना चाहिए? बस आपको वही करना है जो आप मेष राशि के जातकों का एक नेचर है। वो नेचर क्या है? कोई अगर आपका दुश्मन
कोई भी विरोधी अगर आपको बोल दे ये तुमसे नहीं होगा, बस मेष राशि के जातक उसी काम को पकड़ लेते हैं कि अब मैं इसको करके दिखाऊंगा, जिद्दी। तो दोस्तों, आपको भी बस यही करना है अप्रैल के महीने में कि वही कर दिखाना है जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा। तो दोस्तों, और अंत में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अप्रैल का महीना आपके लिए भी जबरदस्त सफलताओं को लेकर आए, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन अवश्य ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे अपकमिंग वीडियोज के। वहीं अगर आपको ये मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता हूं मित्रों दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।